7 महीनों में 22 करोड़ का गुटखा जब्त। पाबंदी होने के बावजूद खुलेआम हो रही बिक्री। विक्रेताओं पर मकोका अंतर्गत कार्रवाई के एफडीए ने दिए संकेत। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए राज्य में गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर्ड तंबाकू और सुपारी, खर्रा जैसी बैन खाने की चीजें बनाने और बेचने वालों के खिलाफ बार बार कार्रवाई करता है। इसके मुताबिक पिछले 7 महीनों में राज्य में 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान जब्त किया गया है। स्कूली छात्रों और नई पीढ़ी को गुटखा से दूर रखने के लिए एफडीए ने गैरकानूनी तरीके से इसका व्यापार करने वालों के खिलाफ मकोका एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में गुटखा, पान मसाला, सुपारी, खर्रा, मावा जैसी खाने की चीजों की बिक्री पर बैन होने के बावजूद कई जगहों पर इसकी बिक्री बड़ी मात्रा में हो रही है। इसलिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन बैन खाने की चीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए बार बार कार्रवाई करता है। इसीलिए एफडीए ने 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2025 तक राज्य की 365 दुकानों पर कार्रवाई की। 354 दुकानों में पाबंदी किए गए गुटखे व अन्य पान मसाला, खर्रा आदि मिला। इस कार्रवाई में 22 करोड़ 17,89,914 रुपए का सामान जब्त किया गया। यह साफ हो गया है कि राज्य में बड़ी संख्या में पाबंदी किया गया गुटखा व पान मसाला गैरकानूनी तरीके से बेचा जा रहा है। स्कूली छात्रों और युवाओं पर गुटखा, पान मसाला, खुशबूदार तंबाकू और सुपारी, खर्रा के असर को देखते हुए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। मकोका के तहत कार्रवाई पर विचार। हालांकि राज्य में गुटखा की बिक्री और प्रोडक्शन पर बैन है, लेकिन गुटखा दूसरे राज्यों से गैरकानूनी तरीके से राज्य में आता है। स्कूल और कॉलेज के पास स्टॉल पर भी गुटखा खूब बिकता है। बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई और जब्त करने के बावजूद कुछ दिनों बाद गुटखा फिर से मिलने लगता है। गुटखे की लत की वजह से स्कूली छात्रों और युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हो रही हैं। इसलिए सरकार गुटखा बेचने वालों के खिलाफ मकोका एक्ट के तहत कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। मंत्री नरहरी झिरवाल ने इस बारे में संकेत दिए हैं। राज्य में गुटखा और पान मसाला प्रोडक्ट्स की तस्करी और बिक्री हो रही है। इसके लिए कानून और न्याय विभाग को एक प्रपोजल भेजा जाएगा ताकि गाइडेंस मिल सके कि क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ मकोका के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। इसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट के जरिए गुटखा बैन के खिलाफ जिला स्तर पर जागरूकता फैलाने पर जोर दिया जाएगा। राज्य में गुटखे व पान मसाला जन्य पदार्थों की तस्करी होने के साथ साथ इनकी धड़ल्ले से बिक्री भी हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मकोका के तहत क्या अपराध दर्ज किया जा सकता है, इस संबंध में विधि व न्याय विभाग के मार्गदर्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर गुटखे व अन्य पान मसालों के संबंध में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। नरहरी झिरवाल, मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन।